कब तक हम लोग अपने आप को रैंसम होल्ड करेंगे? विदेश से आज ये कब चालू हुआ था नाटक केमिकल्स का आना? 64-65 से। उस समय कितनी आबादी थी? 50 करोड़। हम खिला नहीं पा रहे थे। PL 480 उस समय आ गया था। सर नॉर्मल बोलंग, जो उस समय इंटरनेशनल फार्मर्स फेडरेशन के 40 साल अध्यक्ष रहे थे, वो 4-5 बार हिंदुस्तान आए और इत्तेफाक से 4-5 बार हमारे फार्म पर आए। वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा ही था उस समय वीट प्रोडक्शन का। पर कैसे हुआ? केमिकल से हुआ। DAP उस समय कितना हिंदुस्तान में पंपिंग किया गया, उसका रिएक्शन क्या हुआ? जिस फार्म पे ये सब आ रहे थे, कितने प्रधानमंत्री वहां गए, कितना कुछ हुआ। आज वहां दीमक है, खुश्की है। ये कब तक चलेगा ये? और आज यूक्रेन से, रशिया से पोटैश जो है बहुत बड़ी मात्रा से, पोटैश बड़ी मात्रा से इंपोर्ट होता है। फॉस्फोरस इंपोर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन इंपोर्ट हो रहा है। ये जो चीजें हैं, हम लोगों को देखना है कि इसके बिना क्या गुजारा हो सकता है। आज जो डिपेंडेंस हमारी है, ये आर्टिफिशियल डिपेंडेंस है। इसको नेचुरल बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आज वापस चलें जहां से आए हैं। अगर 37%, 36% आज इरिगेटेड लैंड है, उसमें से हम एक काम क्यों नहीं करते? लेट्स यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी नाउ। 10% निकालें उसके अंदर केवल, और 10% में सरकार जो है, जो अपना बढ़ा रही है 1 लाख का, 2 लाख, 2 लाख का, 3 लाख, 3 लाख का, 4 लाख करती है सब्सिडी के लिए, उसमें डायरेक्ट सब्सिडी दो। पर उसमें कर लो कि ऑर्गेनिक लगाओगे, इस तरह से लगाओगे, जो आपके ब्लॉक बने हुए हैं उनको इस्तेमाल करो ना। क्या ये जरूरी है कि हम लोगों को जहर खाना ही खाना है, कैंसर से जूझना ही जूझना है? ये सरकार को देखना है, किसान नेताओं को नहीं देखना है। ये सरकार हर जिले में आज कैंसर हॉस्पिटल बनाने को तैयार है, पर उस किसान को ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। ये चीजें सोचने की है आज। और आज जो किसान नेता हैं, हम लोग अपने आप को किसान नेता कहते हैं, एक हमारा भी फर्ज बनता है कि नीचे तक पेनिट्रेट करें, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। हम कब तक मोहताज रहेंगे? बाहर से यूरिया आएगा, बाहर से पोटैश आएगा, किसके हम कब तक मोहताज रहेंगे? पहले भी चल रहे थे। ये सही है कि आज की तारीख में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। आप 125 करोड़ कह रहे थे, आज 138 करोड़ हो गया। 13 करोड़ में तो 5-6 देश हो जाते हैं यूरोप के। और कितनी बढ़ रही है, पर कौन खिला रहा है? वो 37% जो है इरिगेटेड लैंड वाले, वो खिला रहे हैं, और वो जहर भी खिला रहे हैं। आज आपको क्या लगता है, जो राशन के अंदर खरीदते हैं हम लोग, या जो आज दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, जो भी आप कहो, ग्रांट दिया जा रहा है स्टेट्स में, वो क्या 300 है, शरबती है? वो आपको केवल हाइब्रिड वैरायटी का है, और हाइब्रिड वैरायटी केवल और केवल फर्टिलाइजर के मार्फे की आती है। तो पूरा देश जहर खा रहा है आज। इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग अलग हटाना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर प्लानिंग कमीशन बनाना पड़ेगा। आज जो प्लानिंग कमीशन है, वो क्या प्लान कर रहे हैं? खेती के बारे में प्लान कर रहे हैं, जिन्हें ABC नहीं मालूम खेती के बारे में। आज बड़ा मुश्किल हो गया है, खेती फैशनेबल हो गया है। इन चीजों को देखते हुए मैं केवल वाइंड अप इसलिए करूंगा क्योंकि टाइम हो रहा है और इनका इशारा भी समझ रहे हैं। बट हकीकत यह है, ये देश हमारा है। जैसे पहले भी कहा गया, बच्चे खेती नहीं करते, उनको खेती में अगर लाना है तो एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर रेट कम मिलता है तो रेट बढ़ा के देना पड़ेगा, MSP देनी पड़ेगी, गारंटी देनी पड़ेगी। और गारंटी की बात करें, इस सरकार ने तो गारंटी दिखा दिया हमें देना। गन्ना ये 3 बिलों में नहीं आता था,
पर गन्ने के अंदर जो है जो चीनी निकलती है उसकी गारंटी है, मिनिमम सेल प्राइस, उससे कम देश में कोई बेच नहीं सकता चीनी। 31 रुपए है ना दिया आज, इंटरनेशनल मार्केट में 24-25 रुपए था, तब भी 31 रुपए से कम देश में कोई नहीं बेच सकता था। हमारे लिए गारंटी नहीं है, उद्योगपतियों के लिए गारंटी है। ये दोगलापन जो चल रहा है ये नहीं चलना चाहिए। और मैं एमएसपी के बारे थोड़ा एक आखिरी में 1 मिनट में बोल देता हूं। एमएसपी की लड़ाई शुरू से चालू हुई, कुछ मतभेद कहीं जो भी हुए। एमएसपी एक लाइफलाइन है किसान की। जो यूरिया भी आपको बढ़ाना है, डीएपी बढ़ाना है, बढ़ा लो, 5,000 रुपये कट्टा कर दो, पर लागत में वो लगा दो और 1.5 गुना लागत का दाम दे दो। वो सरकार को देखना क्या करना, हमें थोड़ा देखना है। वो हमारे कहने से क्या सरकार का रेट कम करने वाली है? और सरकार प्रोटेक्शन दे हमें एमएसपी की, जैसे उन्होंने दिया रिलायंस को। किस में दिया? पेट्रोलियम में दिया। जब रिलायंस लेके आया, रिफाइनरी बन गई, उनको लगा कि इंडियन ऑयल खत्म हो जाएगा, बॉम्बे शेल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ये बेंचमार्क है, इससे कम कोई बेचेगा नहीं। ले लो, रिलायंस से पेट्रोल पंप से 1 रुपये सस्ता आगे पीछे होगा, इससे कम सस्ता नहीं है, इससे कम बेचेगा नहीं। हम क्या चाह रहे हैं? इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, खत्म। क्या प्रॉब्लम है? उनको प्रोटेक्शन दो, हमें प्रोटेक्शन दो ना। जब ये प्रोटेक्शन मिल जाएगा फिर घबराने की बात नहीं है कि फर्टिलाइजर बढ़ता है, कम होता है, हम उसको अगर वापस लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते हैं, किसान तो बचेगा, खेती तो होगी। और वही एक मूल्य चीज़ है इस देश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।